ठीक है, ये जो डिस्कशन है दैट इज़ बेसिकली ऑन हाउ टू कन्वर्ट हैवर्थ प्रोजेक्शन और हाउ टू गेट हैवर्थ प्रोजेक्शन फ्रॉम फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है ना, इसका एक नोटिफिकेशन है बेसिकली, इट्स नॉट रैंडम। ठीक है ना, तो ये अपना फिशर प्रोजेक्शन होता है। ओके, दिस इज़ फॉर डी ग्लूकोज। ठीक है, इसको मेरे को हैवर्थ प्रोजेक्शन में इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखो किस तरह से अपन करते हैं, या क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है कि तुमको ये काम में पड़े बेसिकली। राइट, क्योंकि देखो यहाँ से अपन बता सकते हैं कि ये डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है ना, इसको देख के, isn't it? लेकिन वी कैनॉट एक्चुअली टेल इफ दिस इज़ अल्फ़ा और बेटा, ये अपन नहीं बता सकते, isn't it? ये अपने को बताना यहाँ पे ज़रा मुश्किल होता है, या बिकॉज वी डोंट सी द कायरलिटी ऑफ जो एनोमरिक कार्बन जो होता है, एंड दिस इज़ एक्चुअली अवर एनोमरिक कार्बन, कार्बन नंबर 1। ठीक है ना, तो अपने को देखना पड़ता है कि ये OH ग्रुप हैवर्थ प्रोजेक्शन में ऊपर है या नीचे है, ये अपने को देखना पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन डी बता सकते हैं, अल्फ़ा नहीं बता सकते, और यहाँ पे अपन अल्फ़ा बता सकते हैं, लेकिन डी कैसे बताएंगे, डी है या नहीं है वो कैसे बताएंगे। ठीक है, या फिर ग्लूकोज है नहीं है वो कैसे बताएंगे। तो देखो ये अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है तो इसको इस तरह कन्वर्ट करने में किस तरह से अपन करेंगे। ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली फ्यूरानोज। ठीक है, ये फ्यूरानोज वाला मतलब 5 मेंबर्ड रिंग है। उसी तरह से यू कैन ऑल्सो हैव अ 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है ना, बट इन जनरल जो कार्बन नंबर 5 है, विच इज़ दिस कार्बन नंबर 5 एंड 6 बेसिकली बोथ, ये जनरली अपन टॉप पे ड्रॉ करते हैं, नॉट नेसेसरीली। ओके, जनरली अपन इसको टॉप पे ड्रॉ करते हैं, और जो ग्रुप लेफ्ट में होते हैं, जैसे ये ग्रुप है, ओके, जो ग्रुप लेफ्ट में होते हैं वो हैवर्थ प्रोजेक्शन में टॉप में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला ग्रुप अपने को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज़ ऑन कार्बन नंबर 1, तो ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, रिमेंबर दैट। ठीक है ना, दैट कैन बी आइदर अप और डाउन। लेकिन बाकी वाले जो ग्रुप है दैट कैन आइदर बी ऑन द टॉप और डाउन। सो बेसिकली अगर ये वाला मैं ग्रुप ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये वाला ग्रुप मतलब हाइड्रोजन जो है वो डाउन में रहेगा। ओके, ऑन दिस 5 मेंबर्ड रिंग, सो दिस इज ऑन द टॉप, सो ये डाउन में ही रहेगा। अब बचे हैं बेसिकली ये 2। ओके, अगर ये लेफ्ट में आ रहे हैं तो ये अपन टॉप में ड्रॉ करते हैं। कार्बन नंबर 2 पे देखो हाइड्रोजन टॉप में है, और कार्बन नंबर 3 पे OH टॉप पे है। ठीक है ना, मतलब लेफ्ट वाले ग्रुप टॉप पे ड्रॉ करना है और राइट वाले ग्रुप बॉटम पे ड्रॉ करना है। ठीक है, अब बचता है दैट ग्रुप। ठीक है ना, तो इससे क्या हो रहा है बेसिकली, दिस बिकम्स डी। ठीक है, दिस बिकम्स डी, क्यों? क्योंकि जब अब ये अपन ऊपर में ड्रॉ करते हैं, ओके, व्हेन दिस ग्रुप इज ऑन द टॉप इट इज डी। ओके, नाउ इफ this OH group, okay, is at the bottom, okay, ये OH अगर बॉटम में है it becomes अल्फा, और अगर टॉप पे है तो it becomes बेटा। क्लियर है क्या? या सिमिलरली we can draw a pyranose ring structure from it in the same manner। बेसिकली कार्बन नंबर 1 ये एनोमरिक कार्बन है, उसके ऊपर का OH ग्रुप जो है मतलब ये एनोमरिक कार्बन है, उसको जो OH ग्रुप है दैट कैन बी आइदर एक्सियल और इक्वेटोरियल, मतलब ऊपर या नीचे कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, कार्बन नंबर जो 6 है दैट वन दैट नीड्स टू बी ड्रॉन ऑन द टॉप। अगर ये अपन टॉप में ड्रॉ कर रहे हैं तो ये वाला जो हाइड्रोजन है दैट हैज़ टू बी डाउन। ओके, अब बच गए बीच वाले, ये वाले। ठीक है ना, लेफ्ट में है तो उसको अपन क्या करते हैं, ऊपर ड्रॉ करते हैं। ओके, अब यहाँ पे ऊपर वाला एक्सियल भी हो सकता है, इक्वेटोरियल भी हो सकता है, अपने को चेयर कन्फर्मेशन देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक इस तरह के कन्फर्मेशन में इट बिकम्स वेरी इजी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो OH ग्रुप है दैट इज़ ऑलरेडी डाउन, इसका मतलब ये हो जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, CH2OH ग्रुप है ये वाला दैट इज़ ऑन द टॉप, मतलब ये हो गया डी। समझ में ना, इस तरह से अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये अल्फ़ा है या डी है। राइट, और बचे हुए 3 हैं, यहाँ पे अपन वी कैन से ये देखो हाइड्रोजन टॉप में आ गया, उसके बाद OH ग्रुप ये टॉप में आ गया, एंड देन वी हैव हाइड्रोजन अगेन ऑन द टॉप। ओके, और करस्पॉन्डिंग जो ग्रुप्स है दैट इज ऑन द लेफ्ट राइट हैंड साइड OH है ना, OH ये डाउन में आ रहा है। ऑलराइट, सो दिस बेसिकली इंडिकेट दैट दिट इज अल्फा। ये वाला ग्रुप अपने को
ये वाला ग्रुप अपने को इंडिकेट क्या करता है कि दैट इज़ आइदर अल्फ़ा और बेटा। अगर ये डाउन आ रहा है तो इट इज़ अल्फ़ा, और अगर ऊपर जा रहा है तो इट इज़ बेटा। ओके, और जो लास्ट वाला जो ग्रुप होता है CH2OH, दैट इंडिकेट्स इफ इट इज़ अप देन इट इज़ D, इफ इट इज़ डाउन देन इट इज़ L। ठीक है, इस तरह से अपन इंडिकेट करिए, किसी बुक में नहीं मिलेगा, ध्यान में रखना है यहाँ। ओके, यहाँ पे भी वही है बेसिकली, दिस ग्रुप्स आर ऑन द अप। ठीक है, ये तो अप में रहेंगे, तो जैसे H you can see that is axial, it is up with respect to OH। ठीक है, then OH that needs to be up। ठीक है, अगर ये एक्सियल अप में है तो ये इक्वेटोरियल अप में रहेगा, जैसे इक्वेटोरियल अप है, एक्सियल डाउन है यहाँ पे। एंड देन द नेक्स्ट वन इज H इज एक्सियल अगेन, सो ये एक्सियल, इक्वेटोरियल, एक्सियल अल्टरनेट में टॉप में आ रहे हैं। ओके, दैट्स हाउ दिस ग्रुप्स आर, सो दैट इंडिकेट्स अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, सो ध्यान में रखना है बेसिकली, तुमको ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, एज वेल एज ओपन चेन फॉर्म, दोनों स्ट्रक्चर ध्यान में रहे। ओके, हो सकता है इसके बारे में पूछ ले। ओके, और यहाँ पे अगर देखो मेरे को अल्फ़ा दिखाना है तो मेरे को अल्फ़ा में डाउन में दिखाना है ना मेरे को, तो OH एक्सियल दिखाना पड़ेगा और H इक्वेटोरियल, दैट इज़ गोइंग टू बी अल्फ़ा। और अगर बेटा दिखाना है तो ये मेरे को फ्लिप करना पड़ेगा, OH ये रहेगा इक्वेटोरियल और H रहेगा एक्सियल, तो ये हो जाएगा बेटा। ऑलराइट, अंडरस्टूड है। सो इस तरह से अल्फ़ा और बेटा मैं दिखा सकता हूँ। तो देखो L और D में फ़र्क क्या होता है। D में अपन क्या कर रहे हैं, ये वाला ग्रुप ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, L में वही ग्रुप अपन नीचे में ड्रॉ करते हैं, एवरीथिंग एल्स इज सेम। ठीक है, नाउ बिकॉज OH ग्रुप इज ऑन द डाउन, इट इज़ अल्फ़ा, सो बोथ ऑफ देम आर अल्फ़ा। दिस इज अल्फ़ा D फ्यूरानोज एंड दिस इज अल्फ़ा L फ्यूरानोज। ठीक है, उसी तरह से ग्लूकोज में भी ये वाला जो लास्ट वाला जो ग्रुप है इसके ऊपर फोकस होता है, दैट इज़ ऑन द टॉप। ओके, यहाँ पे दैट इज़ इक्वेटोरियल, देन इट इज़ D। ओके, एंड दिस OH इज़ डाउन, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा। ओके, तो ये हो गया अल्फ़ा D पायरानो, 6 मेंबर रहने की वजह से। और CH2OH अगर डाउन है तो ये हो जाता है L, OH भी डाउन है तो ये हो जाता है अल्फ़ा। ठीक है, किसी भी तरह से ध्यान में रखो, यू नीड टू रिमेंबर दिस। ओके, इन बोथ दीज केसेस इफ़ यू लुक एट D, ठीक है ना, D कब आता है, जब ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड में आ रहे हैं, दैट इज़ D। यहाँ पे भी देखो ये अप में है, ये डाउन में है। ओके, D, दिस इज़ द सेम थिंग यू सी इन दिस केस ऑल्सो। ओके, isn't it? You can see this one is on the top, this one is at the bottom, opposite आ रहा है, तो ये हो जाता है अल्फ़ा D, दोनों बोल सकते हो तुम। ओके, अपोजिट आ रहा है तो दिस बिकम्स अल्फ़ा D। ओके, और अगर दोनों सेम साइड में आ रहे हैं, ओके, तो ये हो जाएगा, मतलब इस तरह से अगर ड्रॉ करता हूँ, OH और H दोनों सेम साइड में आ रहे हैं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा L, नो सॉरी, बेटा D। ओके, बेटा D। अब इसको अगर मैं नीचे डाउन करता हूँ तो इट बिकम्स L। ओके, L के बारे में आई डोंट थिंक पूछे जाने के चांसेस है, बट यू शुड नो कि किस तरह से अल्फ़ा, बेटा, D और L ये आते हैं। अल्फ़ा एंड बेटा आर एनोमर्स। ओके, दे आर एनोमरिक कार्बन, दीज कार्बन्स आर एनोमरिक कार्बन। ठीक है ना, इसके वजह से यू गेट अल्फ़ा एंड बेटा, सो इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। ओके, and D and L, this is related to its relative configuration with glyceraldehyde. Okay, let's look at a review question. जल्दी से बताओ, which one of the following is alpha D glucopyranose? जल्दी से बताओ। ठीक है, करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज एक्चुअली B। अपने को पूछा है अल्फ़ा D, अल्फ़ा में OH नीचे और D में CH2OH ऊपर। ओके, ये दो चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी है। रिलेटिव पोजीशन बाकी की भी सही होनी चाहिए। देखो ये डाउन है, ठीक है ना, और ये अप है, ये हो गया तुम्हारा अल्फ़ा D। अब ये ग्लूकोज है या नहीं है ये देखने के लिए अपन बाकी के ग्रुप देखते हैं। और दिस शुड बी, OH शुड बी डाउन अप डाउन, समझ में आया ना, डाउन अप डाउन, ये अगर है तो इट बिकम्स ग्लूकोज। ठीक है, और 6 मेंबर्ड रिंग है इसलिए इसको अपन पायरानोज बोलते हैं। ओके, बट दिस इज एक्चुअली अल्फ़ा D ग्लूकोज। सो यहाँ पे अभी अपन ग्लूकोज के बारे में देखते हैं। ग्लूकोज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट, रिमेंबर। ओके,
So glucose occur in nature in free form as well as in combined form. Free form as a glucose करके मिलता है, okay, but लेकिन glucose is actually not very stable. समझ में आया ना? It is relatively stable or it's not very stable. Okay, बहुत ज़्यादा देर तक अपन इसको इसी फॉर्म में स्टोर करके नहीं रख सकते, मतलब प्लांट्स में जब बन रहा है तो उसको फ्री फॉर्म में इस तरह से अपन ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट इज़ मोस्ट कॉमनली फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म. ठीक है, जैसे सुक्रोज में मिल गया, माल्टोज में मिल गया, लैक्टोज में, माल्टोज में मिल गया, यू हैव स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सारे कंबाइंड फॉर्म हो गए ग्लूकोज के. ओके, it occurs as for example sucrose. Okay, that is very common. Okay, it is a disaccharide of glucose and fructose. Okay, उसी तरह से it can also occur as starch, cellulose or even glycogen or dextrine, which are polysaccharides. Okay, these are polysaccharides of glucose. Basically ये glucose के polymer है, starch and cellulose, ये भी glucose से ही बने हुए हैं. ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये उसका फार्मूला है, स्ट्रक्चर है बेसिकली. इसका अपन ने अभी थोड़ी देर पहले हैवर्थ प्रोजेक्शन भी देखा, फिशर प्रोजेक्शन भी देखा, ओपन चेन फॉर्म भी देखा. ठीक है ना, तो ये तुमको ध्यान में रखना है बेसिकली. दैट इज़ द फार्मूला, दिस इज़ द जनरल फार्मूला. अब तुमको स्टीरियो केमिस्ट्री भी दिखाना है. ठीक है, उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जान लो ग्लूकोज को लेके. इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर. ओके, बिकॉज इसमें OH ग्रुप है, पोलर है, तो इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर. इसका मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन इफ़ इट इज़ अल्फ़ा और बेटा. देखो डी ग्लूकोज ही नेचर में मिलता है एज फार एज आई नो. ऑलराइट, सो दिस कैन एक्चुअली बी अल्फ़ा डी और बेटा डी. ठीक है, और फ़र्क अपने को मालूम है, अल्फ़ा में OH नीचे होता है, बेटा में OH ऊपर होता है. एंड देर इज़ अ डिफरेंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी. ये एनोमरिक कार्बन जो है उनमें देर इज़ अ डिफरेंस. एंड दीज आर एक्चुअली डायस्टीरियोमर. ध्यान में रखना, एनोमर्स जो होते हैं ना, अल्फ़ा एंड बेटा, ओके, दीज आर डायस्टीरियोमर, क्योंकि एक कार्बन का पोजीशन अलग है. दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, दे आर नॉट मिरर इमेजेस, इजंट इट, बट दे आर स्टीरियो आइसोमर. इसलिए क्या हो गई, ये डायस्टीरियोमर्स हो गए. दीज आर डायस्टीरियोमर्स, ध्यान में रखना. ओके, सो अल्फ़ा जो होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है तो 146, और बेटा का होता है थोड़ा सा ज़्यादा 150. इनफैक्ट बेटा इज़ स्लाइटली मोर स्टेबल. ये अपन इसके पहले भी देखा था कि सोल्यूशन में बेटा का थोड़ा प्रोपोर्शन ज़्यादा मिलता है अपने को. देन वी हैव स्पेसिफिक रोटेशन, मतलब ऑप्टिकल रोटेशन. अल्फ़ा की बात कर रहे हैं यहाँ पे. स्पेसिफिक रोटेशन को अपन अल्फ़ा से इंडिकेट करते हैं, रिमेंबर दैट. ओके, तो अल्फ़ा डी का होता है 112, बेटा डी का होता है 19. ठीक है, तो इसलिए अगर मैं ग्लूकोज का सोल्यूशन लेता हूँ तो मेरे को जो रोटेशन है दैट इज़ अबाउट 53 डिग्रीज. ओके, आई थिंक स्लाइटली मोर होता है बेटा, बट ऑन एन एवरेज, अगर क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं ना अपन, so you get 53. okay, and these are all positive. या वो दोनों जो वैल्यूज़ है these are actually positive. तो अभी ग्लूकोज का प्रिपरेशन देखो. ओके, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड. डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करके अपने को ग्लूकोज मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा अपना डाइसैकेराइड है. फॉर एग्जांपल अगर सुक्रोज ले रहा हूँ मैं, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ. ओके, सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, तो ये दो मोनोमर्स मेरे को मिलेंगे. ओके, इसमें ग्लूकोज भी मेरे को मिल रहा है. ठीक है, सो सुक्रोज मिले तो अपना टेबल शुगर, इसका टेबल शुगर या केन शुगर या उसका हाइड्रोलिसिस करूँगा मैं, तो मेरे को ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलता है. ओके, सिमिलरली ग्लूकोज कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज एंड लैक्टोज. माल्टोज बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का. ओके, ये ध्यान में रखना है. तो ये अपने को मिलेगा हाइड्रोलिसिस करके लैक्टोज से. और माल्टोज अगर लेता है, इट इज़ अ माल्ट शुगर, इसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं बेसिकली, और ये अपने को देते हैं 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल. ठीक है ना, इनके अपन थोड़ी देर बाद स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं बेसिकली. ठीक है ना, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, इन सब के स्ट्रक्चर देखेंगे, तो तुमको ये ध्यान में रहना पड़ेगा. ग्लूकोज इज़ अ डाइमर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. सुक्रोज इज़ अ डाइमर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. लैक्टोज is a dimer of glucose and galactose, and maltose is a dimer of glucose molecules. From hydrolysis of starch, इससे this is one of the most common method for the preparation of glucose. starch से बनाया जाता है, क्योंकि starch बहुत abundantly nature में अपने को मिलता है. ओके, काफ़ी plants जो है वो starch को as a food material करके store करके रखते हैं. ठीक है, and this is actually a commercial method for the preparation of glucose. जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च को बॉईल कर दिया.
ओके, हाइड्रोलाइज कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, बॉईल कर रहे हैं अपन, ठीक है, एंड थोड़ा प्रेशर यूज़ करते हैं अपन, ओके, 2 to 3 atm प्रेशर, एंड व्हाट वी गेट इज स्टार्च से अपने को क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, ठीक है ना। वी आर बेसिकली डूइंग हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, ओके, थोड़ी कंडीशंस लगती है इसमें, एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, एंड स्टार्च विल ब्रेक डाउन इनटू इंडिविजुअल ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, सो वी गेट दैट ग्लूकोज। स्टार्च का भी स्ट्रक्चर अपन आगे देखने वाले हैं। इन ऑल दीज केसेस जो ग्लूकोज अपने को मिल रहा है दैट इज अल्फा डी या बेटा डी मिलेगा बेसिकली, सो वी बेसिकली गेट अ डी ग्लूकोज इन ऑल द केसेस। लेट्स टॉक अबाउट रिएक्शंस, ठीक है। रिएक्शंस देखो, ग्लूकोज के रिएक्शंस मालूम रहना ज़रूरी है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इजंट इट, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो यू नीड टू नो द रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में जो ग्रुप होता है मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप, दैट इज एक्चुअली दैट अल्डेहाइड ग्रुप, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस अपन इसके देखेंगे। सेकंड चीज़ ये होता है कि जो रिएक्शंस अपने को यहाँ पे दिखाए गए हैं दैट ऑल्सो गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, ओके। मतलब काफ़ी साल पहले जब व्हेन दे वर वर्किंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, ओके, कि ग्लूकोज में कौन से ग्रुप्स लगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एक जनरल स्ट्रक्चर क्या है, विदाउट एक्चुअली स्टीरियो केमिस्ट्री तो बाद में फिर फिशर ने बताई थी उसकी, बट एक जस्ट स्ट्रक्चर क्या है, जनरल स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। तो अलग अलग रिएक्शंस किए गए एंड बेस्ड अपॉन दोज रिएक्शंस उसका स्ट्रक्चर इलुसिडेट किया गया, ठीक है। तो वो भी अपन रिएक्शंस देखेंगे, तो उसमें भी ये रिएक्शंस अपने को काम में आते हैं। सो सबसे पहले रिएक्शन देख रहे हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले ब्रोमीन वाटर के साथ इसको अपन ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ध्यान में रखना, ब्रोमीन वाटर इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। तो इसमें लिटरली अपन Br2 + H2O ले रहे, इसमें अपने को देखो हाइपोब्रोमाइट ब्रोमिक एसिड की मिलता है, ओके, व्हेन यू ऐड ब्रोमीन टू वाटर, सो वी गेट दैट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ठीक है। इट ऑक्सीडाइजेस अल्डेहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड बट इट डज नॉट ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल विच इज दिस, ठीक है ना। ये ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है इसका, ओके, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज नहीं होता है विद ब्रोमीन वाटर, इट ओनली ऑक्सीडाइजेस अल्डेहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया। जो कंपाउंड अपने को मिल रहा है वो है फ्रॉम ग्लूकोज टू ग्लूकोनिक एसिड, ओके, इसको अपन ग्लूकोनिक एसिड बोल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक ही ग्रुप अल्डेहाइड ग्रुप ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ओके। नेक्स्ट अपन लेते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक्चुअली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इजंट इट। तो जब इसको यूज़ करते हैं अपन नाइट्रिक एसिड को, तो अल्डेहाइड ग्रुप एज वेल एज प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। कैन यू सी द डिफरेंस, ब्रोमीन वाटर के साथ सिर्फ अल्डेहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ और नाइट्रिक एसिड के साथ दोनों ग्रुप ऑक्सीडाइज हुए। जो रिएक्शंस अपन यहाँ पे दिखा रहे वो ओपन चेन फॉर्म में ही दिखा रहे हैं। द रीज़न फॉर दैट इट इज़ मोर सेंसिबल इन ओपन चेन फॉर्म, ठीक है ना। क्लोज चेन फॉर्म में तुमको अल्डेहाइड ग्रुप नहीं दिखता है बिकॉज इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटल, लेकिन इट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद द ओपन चेन फॉर्म एंड इट इज़ दैट ओपन चेन फॉर्म दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। समझ में आया क्या? ओपन चेन फॉर्म में ही रिएक्शंस हो रही है, क्लोज चेन या साइक्लिक फॉर्म में रिएक्शन नहीं हो रही है, नाइदर इन पायरानोज और फ्यूरानोज, उन दोनों फॉर्म में रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। सो अल्डेहाइड एज वेल एज प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, व्हाट यू गेट इज अ ग्लूकारिक एसिड, या इसी को अपन सैक्रिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखो इसके पहले जो कंपाउंड मिला था अपने को दैट वाज ग्लूकोनिक एसिड, ओके। ग्लूकोनिक एसिड कौन सा है जिसमें एक अल्डेहाइड ग्रुप, एक ही ग्रुप ऑक्सीडाइज हो रहा है, अल्डेहाइड ग्रुप, और अगर दोनों ग्रुप ऑक्सीडाइज होते हैं तो वी गेट सैक्रिक एसिड। तो इसी तरीके से तुम इसको याद रखो, ओके, इसी ऑर्डर में, तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। नहीं, इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। नेक्स्ट वी कैन ऑल्सो यूज टोलेंस रिएजेंट, ठीक है। अब टोलेंस रिएजेंट देखो, दैट इज अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, इजंट इट। अल्कलाइन अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है टोलेंस रिएजेंट। ये टोलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला है बेसिकली, मतलब दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स दैट इज़ फॉर्म्ड इन टोलेंस रिएजेंट। ये अपन ने है अल्डेहाइड कीटोन्स चैप्टर में यूज़ किया है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डेहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इट इज़ एन ऑक्सीडाइज, और इसमें टोलेंस रिएजेंट में जो सिल्वर आयंस है उसका रिडक्शन होता है एंड वी गेट अ सिल्वर मिरर टेस्ट, ओके। सेम टेस्ट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड विथ ग्लूकोज, समझ में आया ना। सो ग्लूकोज गिव्स पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट,
ओके, टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव होता है ग्लूकोज के साथ, क्योंकि टोलेंस रिएजेंट इट ऑक्सीडाइजेज द अल्डिहाइड ग्रुप इनटू कार्बोक्सिलेट आयन, और यहाँ पे अमोनियम रहने की वजह से अमोनियम कार्बोक्सिलेट मिल रहा है अपने को, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। और जो सिल्वर है, सिल्वर आयन, दैट गेट्स डिपॉजिटेड एज सिल्वर मिरर, तो अपने को पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है विद टोलेंस रिएजेंट। इज दिस क्लियर? यहाँ पे देखो सिल्वर आयन का +1 चार्ज है और यहाँ पे 0 है। सिल्वर आयन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। कौन कर रहा है रिडक्शन? ग्लूकोज, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। जो भी इसको रिड्यूस करता है शुगर, उस शुगर को अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। समझ में आया ना? सो ग्लूकोज इज एक्चुअली अ रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। ग्लूकोज और जितने भी मोनोमर्स है बेसिकली, मतलब ग्लूकोज के जितने भी भाई बहन कजिन्स वजिन्स जितने भी अपन ने वो चार्ट में देखे थे, ऑल दोज आर रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि सब में अल्डिहाइड ग्रुप है। मतलब अल्डोजेस जितने भी है, जितने भी अल्डोजेस है, ऑल ऑफ दोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ओके, दिस इज एक्चुअली अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो रिड्यूस नहीं करते टोलेंस रिएजेंट को, उनको अपन बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन ये रिड्यूस कर रहे हैं इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? रिड्यूसिंग शुगर। इज दिस क्लियर? So these are called as reducing sugars. Okay, all aldoses, okay, these are reducing sugar. Along with that, lactose and maltose, these are also reducing sugar. ठीक है, आगे अपन इसको अलग से डिस्कस भी करेंगे reducing and non reducing sugar को, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन विथ फेलिंग सोल्यूशन। देखो टोलेंस रिएजेंट यूज़ किया, अपन फेलिंग सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन। उसमें भी यही होगा, अल्डिहाइड ग्रुप गेट्स ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है ना। यहाँ पे सोडियम सॉल्ट था इसलिए सोडियम कार्बोक्सिलेट मिलेगा, और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है फ्रॉम +2 to +1, ठीक है ना, रिडक्शन हो रहा है। सो दिस अगेन कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। ओके, फेलिंग्स टेस्ट कैन बी यूज्ड, ठीक है। रिएक्शन भी हो रहा है, एट द सेम टाइम इट कैन ऑल्सो एक्ट, बिकॉज यहाँ पे अपने को रेड प्रेसिपिटेट मिलता है ना, कॉपर +1 का। ओके, कॉपर +1 आयंस का, कॉपर ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट मिलता है, दैट एक्ट्स एज अ इंडिकेटर फॉर अ ग्रुप दैट इज रिड्यूसिंग। ओके, उसी तरह से देर इज अ बेनेडिक्ट्स टेस्ट। ओके, दे ऑल्सो गिव्स सिमिलर रिजल्ट। बेनेडिक्ट्स टेस्ट इसमें और टोलेंस टेस्ट, सॉरी टोलेंस नहीं, फेलिंग्स रिएजेंट, इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। टोलेंस रिएजेंट अपन टाट्रेट सॉल्ट यूज़ करते हैं, बेनेडिक्ट्स टेस्ट में अपन सिट्रेट सॉल्ट यूज़ करते कॉपर का, दोनों केसेस में, ठीक है। दोनों केसेस में तुमको अगर याद होगा, फेलिंग सॉल्यूशन भी ब्लू कलर का होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी ब्लू कलर का ही है। उसमें टाट्रेट का सॉल्ट सोडियम पोटेशियम टाट्रेट सॉल्ट यूज़ करते हैं अपन, और कॉपर सल्फेट यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन सिट्रेट यूज़ करते हैं, दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन बेनेडिक्ट्स एंड फेलिंग्स सॉल्यूशन, लेकिन होता सेम ही है, ठीक है। अल्डिहाइड ग्रुप था ग्लूकोज का, वो ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलेट आयन में। कॉपर ग्रुप जो है वो रिड्यूस हो जाएगा फ्रॉम +2 to +1 में। यू गेट कॉपर 2 ऑक्साइड का, सॉरी Cu2O, कॉपर +1 ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट मिलता है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है। सो बेनेडिक्ट्स टेस्ट इज अ क्लासिकल टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को आइडेंटिफाई करना है, 2 बूंद तुम उसमें बेनेडिक्ट्स रिएजेंट डाल दो, ठीक है। If it becomes red, it's a blue solution. It becomes red, it is a sugar. समझ में आया ना? It's a glucose basically. थोड़ा बहुत जो शुगर होता है that also gets converted into, अगर कोई भी शुगर लेते हो तो थोड़ा बहुत हो सकता है तुमको रेड कलर मिल जाए, that can also be used as a identification of it is some sort of carbohydrate, ठीक है ना, some sort of carbohydrate. कभी कभी इसको थोड़ा सा एसिड से ट्रीट किया जाता है बिफोर। So जैसे फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू आइडेंटिफाई फ्रुक्टोज, राइट, थोड़ा सा एसिड से ट्रीट कर दो उसको, तो ये भी पॉजिटिव टेस्ट दे देगा तुमको। ओके, सो यू कैन एक्चुअली यूज इट टू फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बट फॉर नाउ इतना ध्यान में रखना, ओके, दैट इज डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ दीज रिएजेंट्स। लेकिन क्लास से अपने कोर्स के हिसाब से देखा जाए तो फेलिंग्स सॉल्यूशन, ओके, या फेलिंग्स सॉल्यूशन हो गया, या सॉरी टोलेंस रिएजेंट हो गया, एंड बेनेडिक्ट्स रिएजेंट,
these are used for identification of glucose, okay, they or basically any reducing sugar, okay, identification of any reducing sugar, ठीक है. Not only that, ठीक है, obviously any monosaccharide, okay, any monosaccharide will give you a, not monosaccharide but all aldoses actually gives positive test, ठीक है, all aldoses will give you positive test with any of these three reagent. It can also be used for identification of other compounds as well. For example, if you know that it is not a aldose, ठीक है ना, then it can give a positive test with compounds such as alpha hydroxy ketones, ठीक है ना. अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स ये भी फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट देते हैं इसमें, ठीक है. एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द थ्री टेस्ट. या अंडर एसिडिक कंडीशन ये इस तरह के पॉजिटिव टेस्ट देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज अगर तुमको याद होगा, इट हैज़ अ कीटोन ग्रुप ऑन सेकंड कार्बन, isn't it? So you have CH2OH, C double bond O, and then you have these groups, and then CH2OH. This is OH, yeah, this is OH, and this is OH. Think other way around, ठीक है, ये OH है, and this OH, and this H, and this. So this is nothing but alpha hydroxy ketone, isn't it? Fructose is a alpha hydroxy ketone. होता क्या है कि अंडर रिएक्शन कंडीशन जो कीटोन ग्रुप होता है वो आइसोमराइज हो जाता है इनटू अल्डिहाइड ग्रुप, मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप टॉप वाले कार्बन पे मूव होता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट गिव्स यू अ पॉजिटिव टेस्ट. समझ में आया क्या? सो फ्रुक्टोज इज नॉट स्ट्रिक्टली अ रिड्यूसिंग शुगर. फ्रुक्टोज क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप, इट्स नॉट अल्डोज, इट्स अ कीटोज. समझ में ना, कीटोज है तो इट्स नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, बट it is an alpha hydroxy ketone and therefore it gives positive Benedict's test. Okay, and this is also true for Fehling solution as well as Tollens reagent. Understood है क्या? So fructose क्या होता है कि it gets converted into aldose. It is a fructose is a ketose. ये ketose convert हो जाता है aldose में, and then you get so ये convert हो जाता है glucose and mannose में by the basic reagent. And so I probably have said acidic condition, but I think acidic condition में भी होता है और basic condition में भी change होता है. Okay, glucose, fructose into glucose convert होता है. Okay, and not all of it but some part of it. Basically there is like an equilibrium, और वो glucose फिर react होता है with the reagent and you get a false positive test. Which of the following test can be used for identification of glucose? जल्दी से बताओ, बहुत ही easy question है. देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए तीनों टेस्ट यूज़ करते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑल. नेक्स्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड एज मॉलिश टेस्ट. दिस इज़ ऑल्सो यूज एक्सक्लूसिवली फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट. ठीक है ना, ग्लूकोज और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट यूज़ किया जाता है. ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन रिएक्टेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, and it gives you a product called as for hydroxymethyl furfural. ये अपने को प्रोडक्ट मिलता है. This is how the reaction actually happens. This is your glucose. Acidic condition में you get this compound, okay, 5-hydroxymethyl furfural, okay, which is basically a cyclic compound. This is a furan वाला compound है, okay, and then you have CH2OH यहाँ पे और C double bond, यहाँ पे aldehyde group है और यहाँ पे CH2OH group है, okay. And this then condenses with alpha naphthol. Okay, that is the reagent. इसके साथ ये condense होता है और फिर we get some colored compound, पर्पल कलर्ड कंपाउंड मिलेगा ग्लूकोज के साथ. और अगर दूसरा कोई डेरिवेटिव है ग्लूकोज का, विल प्रॉब्ली गेट स्लाइटली डिफरेंट कलर. समझ में आया ना. सो ये फुरफुरल रिएजेंट जो है ये नाफ्थॉल के साथ देखो डाइमराइज हो गया है ना, ये मिल गया, एंड देन इट अंडरगोज डिहाइड्रेशन. ओके, एंड वी गेट अ कॉन्जुगेशन. पूरी तरह से कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिल रहा है, और जितना ज़्यादा कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिलता है अपने को उतना ज़्यादा अपने को डार्क कलर मिलता है. ओके, सो वी गेट अ कलर्ड कंपाउंड यहाँ पे, ओके, बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन. समझ में? सो दिस इज यू डोंट एक्चुअली नीड टू रिमेंबर द रिएक्शन इटसेल्फ. ठीक है, बट टेस्ट ध्यान में रखो, मॉलिश टेस्ट, इट इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, नेक्स्ट
अब जो अपन देख रहे हैं रिएक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड, ऑलराइट, दीज आर द रिएक्शंस जो अपने को स्ट्रक्चर समझने में हेल्प करेगा. जस्ट इमेजिन कर लो कि यू डोंट नो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है. ओके, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इज अननोन, ये तुम समझ लो सबसे पहले. ठीक है, you know it has some carbon, some hydrogen and oxygen, you know that. Okay, you probably know that it has this type of molecular formula. ठीक है, ये M हो गया, ये N हो गया, मतलब इट्स अ हाइड्रेट ऑफ कार्बन. ठीक है, ठीक है ना, ये तुमको पता चल रहा है. You probably even know कि there are 6 carbon, 12 hydrogen and so you probably know 6 C6H12O6. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तुमको पता चल गया. ठीक है, यू जस्ट डूइंग दिस इन अ स्टेप वाइज मैनर, बट तुमको ये नहीं मालूम कि ये किस तरह से कनेक्टेड है. ठीक है, जो कार्बन और हाइड्रोजन किस तरह से, मतलब इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है ये नहीं मालूम. ओके, सो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको HCN के साथ रिएक्ट करते हैं. व्हाट वी एक्चुअली गेट इज साइनोहाइड्रीन. ठीक है, इसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग से बाय कन्वर्टिंग इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड व्हाट नॉट. ठीक है, बट इट अंडरगोज एडिशन रिएक्शन विद HCN. दिस इज अ टिपिकल रिएक्शन फॉर अल्डेहाइड ग्रुप, इजंट इट. अल्डेहाइड ग्रुप HCN को ऐड करता है, वी गेट साइनोहाइड्रीन. ये अल्डेहाइड कीटोन्स चैप्टर में अपन ने देखा है. सो इसका मतलब देयर हैज टू बी एटलीस्ट वन अल्डेहाइड ग्रुप, है ना, कम से कम एक अल्डेहाइड ग्रुप है. अब अगर मैं रेशो देखता हूँ, ओके, दोनों का एडिशन रेशो, स्टोइकियोमेट्रिक रेशो, तो मेरे को पता चलता है कि एक मॉलिक्यूल में एक HCN ग्रुप ऐड हो रहा है, 1:1 का रेशो है. सो इसका मतलब क्या हो गया, एक अल्डेहाइड ग्रुप पक्का हो गया अपना. ओके, देयर इज ओनली वन अल्डेहाइड ग्रुप इन अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. समझ में आ गया. तो इस तरह से अपन ने ये डिसाइड कर लिया कि देयर इज वन अल्डेहाइड ग्रुप. अलग अलग टेस्ट करेंगे, इसको कंफर्म भी करेंगे. ठीक है, अपने को ये मालूम हो गया अभी देयर इज अ अल्डेहाइड ग्रुप, लेकिन अलग अलग टेस्ट से अपन इसको कंफर्म कर सकते हैं. अनदर रिएक्शन वी कैन डू इज रिएक्टेड विद हाइड्रोक्सिल अमीन. ये भी अल्डेहाइड वाली ही रिएक्शन है. अल्डेहाइड प्लस हाइड्रोक्सिल अमीन कंडेंसेशन रिएक्शन अपने को मिलता है, वी गेट अ ऑक्सीम. ये अल्डेहाइड का टिपिकल रिएक्शन है, इजंट इट, अल्डेहाइड इन कीटोन का. तो यहाँ पे ये रिएक्शन अपने को मिल रहा है, वी गेट एन ऑक्सीम. इसको अपन ग्लूकोज ऑक्सीम बोल रहे हैं बेसिकली. सो ये भी इंडिकेट क्या कर रहा है, देयर इज ओनली one aldehyde group. Then we reacted with sodium amalgam and sodium borohydride. दोनों में से किसी के साथ एक रिएक्ट करेंगे. So we know that these are reducing agent. बराबर है ना, sodium amalgam and sodium borohydride, these are reducing agent. तो यहाँ पे देखो CHO, alright, that gets reduced to CH2OH. ठीक है, अपने को मिल रहा है ये जो मतलब ग्रुप है, इसमें से अपने को रिडक्शन होके अपने को ऐसा कंपाउंड मिल रहा है जिसमें 6 OH ग्रुप्स है. ओके, इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं सॉर्बिटॉल. सॉर्बिटॉल मिल रहा है. ये क्या इंडिकेट कर रहा है बेसिकली कि देयर आर 6 OH ग्रुप्स. ठीक है ना, मतलब यहाँ पे फिर वी नो देयर इज 6 OH ग्रुप्स यहाँ पे. तो ग्लूकोज में देर हैज़ टू बी 5 OH ग्रुप, क्योंकि एक अपने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर लिया था कि देर इज अल्डेहाइड ग्रुप. सो यू कैन नॉट हैव 2 or 3 अल्डेहाइड ग्रुप, जस्ट वन अल्डेहाइड ग्रुप. तो रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स हैज़ टू बी OH. ठीक है ना, तो अपन ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ से कि देर आर 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन ग्लूकोज. ठीक है, सॉरी 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन ग्लूकोज, माय मिस्टेक. 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ग्लूकोज में एंड 1 अल्डेहाइड ग्रुप, ये अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं. We can also do a reaction with red phosphorus plus HI. ठीक है ना, रेड phosphorus और HI तुमको बताया मैंने, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, तो जब उसको हीट करते ग्लूकोज को रेड phosphorus HI के साथ, तो सारे के सारे कार्बन रिड्यूस हो जाते हैं इनटू N हेक्सेन. अपने को N हेक्सेन मिल रहा है. ओके, N हेक्सेन का फॉर्मेशन हमको इंडिकेट करता है कि ये जो 6 कार्बन लगे हुए हैं, अपना फॉर्मूला था C6H12O6. ठीक है, ध्यान से सुनो, ये जो 6 कार्बन लगे हैं ये लीनियर है. ठीक है ना, N हेक्सेन मिल रहा है अपने को. अगर लीनियर नहीं होते, ब्रांच होते, तो मेरे को यहाँ पे कोई दूसरा मिलता है ना, टर्शरी हेक्सेन मिलता, आइसो हेक्सेन मिलता, या और कोई हेक्सेन का डेरिवेटिव मिलता, मतलब उसका आइसोमर मिलता. N हेक्सेन नहीं मिलता, लेकिन N हेक्सेन मिल रहा है. इसका मतलब ये 6 के 6 कार्बन लाइन में लगे हुए हैं.
ये समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? अंडरस्टूड है क्या? नेक्स्ट रिएक्शन है एसिटिलेशन का, ठीक है ना। ये रिएक्शन फिर से अपने को प्रूव करवाता है कि देयर आर 5 OH ग्रुप्स, ठीक है ना। एसिटिलेशन रिएक्शन क्या प्रूव करता है? 5 OH ग्रुप है, अपन ने ऑलरेडी देखा है बेसिकली, बट वी डू मल्टीपल रिएक्शंस टू कंफर्म। तो इसको अपन रिएक्ट करते हैं विद अनहाइड्राइड, ठीक है। हमको मालूम है अल्कोहल प्लस अनहाइड्राइड जब करते हैं अपन तो अपने को एस्टर मिलता है, इजंट इट? अल्कोहल प्लस अनहाइड्राइड या अल्कोहल प्लस एसिल क्लोराइड लेते हैं अपन तो अपने को एस्टर मिलता है। यहाँ पे 5 OH ग्रुप है तो 5 एस्टर ग्रुप भी मिलेंगे अपने को। इसको अपन बोलते हैं ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, ठीक है ना। ग्लूकोज का ही डेरिवेटिव है बेसिकली, दिस इज अ ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। सिंपल है, अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करो इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट जैसे ZnCl2, ओके। तो पाँचों के पाँचों OH ग्रुप एसिटेट ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉलिंग इट एज पेंटा एसिटेट, एस्टर में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और जो रिमेनिंग पोर्शन है अनहाइड्राइड का वो हाइड्रोजन लेके एसिटिक एसिड बना, इससे कुछ लेन देन नहीं है अपने को। सो जब पेंटा एसिटेट मिल रहा है तो क्या इंडिकेट हो रहा है अपने को? देयर आर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन ग्लूकोज, ठीक है। सो ये इसका स्ट्रक्चर है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट का, ओके। सो जहाँ पे OH था वहाँ पे O एसिटेट ग्रुप आ गया है, ओके। और इसमें भी अपने को अल्फा बेटा एनोमर मिलेगा बेसिकली पेंटा एसिटेट में, जैसे ग्लूकोज में होता है वैसे ही। उसके बाद नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ फिनिल हाइड्राजीन, अल्डेहाइड की रिएक्शन है, फिनिल हाइड्राजोन मिलता है। डू यू गाइस रिमेंबर दैट 2,4-DNPH टेस्ट, ओके, दैट वाज अ डेरिवेटिव ऑफ फिनिल हाइड्राजीन, है ना। 2,4-डायनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन था। यहाँ पे अपन सिर्फ फिनिल हाइड्राजीन ले रहे हैं, ओके। ये हमने आइडेंटिफाई नहीं करना है, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए काफ़ी सारे टेस्ट है ना, अपने को सिर्फ फिनिल हाइड्राजीन लेना है। दैट ऑल्सो अंडरगोज कंडेंसेशन रिएक्शन एंड व्हाट यू गेट इज अ ग्लूकोज फिनिल हाइड्राजोन, ठीक है। बाकी के कार्बन रिएक्ट नहीं हो रहे, सिर्फ अल्डेहाइड ग्रुप ही रिएक्ट होगा। सो ये रिएक्शन समझ में आ गई, ग्लूकोज प्लस फिनिल हाइड्राजीन वी गेट ग्लूकोज फिनिल हाइड्राजोन, ओके। इसी रिएक्शन का एक और ट्विस्ट है बेसिकली, अगर मैं एक इक्विवेलेंट अगर फिनिल हाइड्राजन लेता हूँ, ओके, सिर्फ एक इक्विवेलेंट लेता हूँ तो मेरे को ग्लूकोज फिनिल हाइड्राजोन मिलता है, ओके। इसमें कोई खास चीज़ नहीं हो रही है, वी डोंट गेट एनीथिंग कलर्ड और एनीथिंग, जस्ट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके जगह ज़्यादा ले लूँ, एक्सेस में ले लूँ फिनिल हाइड्राजीन, सो दिस हैपन्स। तो जो पहले स्टेप में अपना जो फिनिल हाइड्राजोन बना था, ओके, दैट रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ फिनिल हाइड्राजीन एंड व्हाट वी गेट इज अ ग्लूकोसाजोन, ओके। या इसमें देखो नॉट ओनली फर्स्ट बट ऑल्सो द सेकंड कार्बन गॉट कन्वर्टेड इनटू हाइड्राजोन, ठीक है ना। सेकंड वाला भी हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, वी गेट ग्लूकोसाजोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान में रखना। ये ग्लूकोसाजोन इज अ येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ग्लूकोज, ठीक है। सिंपल केमिकल रिएक्शन है बेसिकली। अगर मैं ग्लूकोज लेता हूँ और उसमें एक इक्विवेलेंट ऑफ फिनिल हाइड्राजीन ऐड करता हूँ, जस्ट वन इक्विवेलेंट ऑफ फिनिल हाइड्राजीन, वी गेट ग्लूकोज फिनिल हाइड्राजोन। लेकिन अगर मैं एक्सेस में यूज़ करता हूँ, ठीक है ना, एटलीस्ट 3 इक्विवेलेंट ऑफ फिनिल हाइड्राजीन, कितने? एटलीस्ट 3 इक्विवेलेंट ऑफ फिनिल हाइड्राजीन, तो मेरे को क्या मिलेगा? ग्लूकोसाजोन, ठीक है ना, ये मिलेगा। एंड दैट इज अ येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दिस कैन बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ग्लूकोज। एटलीस्ट 3 इक्विवेलेंट्स मेरे को यूज़ करना पड़ेगा फिनिल हाइड्राजीन। पहले स्टेप में 1 लग रहा है और दूसरे स्टेप में मेरे को 2 लग रहा है, ठीक है। इसमें ये जो कार्बन है सेकंड स्टेप में, बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ फिनिल हाइड्राजीन, दिस कार्बन एक्चुअली गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन एंड देन कंडेंसेस टू गिव यू हाइड्राजोन, ठीक है ना। ये ऑक्सीडाइज होके फिर अपने को ये रिएक्शन मिल रहा है। ऑलराइट, नाउ ये अपन ने देखा कि ऑब्वियसली देयर इज अ अल्डेहाइड ग्रुप, और काफ़ी रिएक्शंस अपन ने देखा दैट आर टिपिकल फॉर द अल्डेहाइड ग्रुप। ऐसे रिएक्शंस अपन ने अपने ग्लूकोज के मिलते हैं, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, बेनेडिक्स टेस्ट, है ना।
ये सारे टेस्ट अल्डिहाइड ग्रुप के लिए ही है और वो अपने को यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहे हैं। और उसके अलावा अपन ने कंडेंसेशन रिएक्शन देखे, एडिशन रिएक्शन देखे, HCN वाली एडिशन रिएक्शन विच इज टिपिकल फॉर अल्डिहाइड, कंडेंसेशन रिएक्शन फॉर फिनिल हाइड्राजोन, ऑक्सीम के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन अल्डिहाइड ग्रुप्स के लिए टिपिकल है। ओके, तो ये रिएक्शन ग्लूकोज तो दिखाता है, लेकिन उसके अलावा कुछ और रिएक्शंस है जो टिपिकल है ग्लूकोज के लिए लेकिन ग्लूकोज नहीं दिखाता। ओके, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो अल्डिहाइड ग्रुप्स के लिए टिपिकल है लेकिन ग्लूकोज नहीं दिखाता ये रिएक्शन, और यही से ग्लूकोज को शक की नज़र से देखना चालू कर दिया लोगों ने। मतलब जैसा दिखता है वैसा नहीं है। समझ में आया ना? एक तो ये समझ में आ रहा है अपने को कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, इसमें 6 कार्बन लाइन में लगे हुए हैं, 1 2 3 4, ओके, 2 3 4 5 और ये 6 लाइन में लगे हुए हैं ना। ऑलराइट, इसमें अपने को पता चला, ठीक है, जब अपन ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, HNO3 के साथ, जैसे पहले अपन ने ऑक्सीडेशन किया है इसको ब्रोमीन वाटर के साथ, तो सिर्फ अल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ, तो अपने को पता चला अल्डिहाइड है ना, क्योंकि अपने को उसमें ग्लूकोनिक एसिड मिला था। अब जब मैंने HNO3 के साथ रिएक्ट किया तो मेरे को दोनों कार्बन ये प्लस ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो अपने को क्या पता चला, यहाँ पे CH2OH है। ओके, इसको मैं थोड़ा ठीक से निकालता हूँ, ठीक है ना। अपने को ये भी मालूम था कि इसमें 5 OH ग्रुप है, लेकिन जब मैं इसको HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ तो ये टर्मिनल वाले 2 ग्रुप ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है अपने को, एक तो मालूम था, एक तो अल्डिहाइड है, वो तो ऑक्सीडाइज होना ही होना है, दूसरा जो है दैट इज़ द प्राइमरी, और वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब बीच वाले क्यों ऑक्सीडाइज नहीं हुए? बिकॉज दीज आर सेकेंडरी, बराबर है, ये सेकेंडरी है, इसलिए ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे। अभी ऑब्वियसली इनका पोजीशन अपने को नहीं मालूम, ओके, ये बाद में अपने को मालूम हुआ था बेसिकली व्हेन फिशर डिड द सिंथेसिस, ठीक है, और जस्ट ड्राइंग इट 4 OH ग्रुप्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिए। ओके, उनका पोजीशन कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, ठीक है। व्हाट वी नो इज दैट कि देर आर 4 सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप्स एंड 1 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप एंड 1 अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। ये सारे रिएक्शंस अपन ने किए तो अपने को इसका स्ट्रक्चर मिल रहा है, लेकिन कुछ रिएक्शन जो टिपिकली अल्डिहाइड ग्रुप के लिए होते हैं वो रिएक्शंस नहीं मिल रहे। जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जब अपन अल्डिहाइड ग्रुप को रिएक्ट करते हैं, जैसे मैंने प्रोपियोन अल्डिहाइड ले लिया और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ उसको रिएक्ट किया, तो मेरे को एक एडिशन अडक्ट मिलता है, ठीक है ना। क्या मिलता है? एडिशन अडक्ट मिलता है। ओके, जिसको अपन बोल रहे हैं बाइसल्फाइड एडिशन अडक्ट। दिस इज नथिंग बट एडिशन, बाइसल्फाइड अल्डिहाइड ग्रुप में ऐड हो रहा है, दैट्स ऑल, ठीक है। इसको मूव करेंगे, हाइड्रोजन वहाँ पे और SO3Na यहाँ पे मिल रहा है अपने को। तो दिस एडिशन अडक्ट इज वेरी टिपिकल फॉर अल्डिहाइड ग्रुप। ओके, हर अल्डिहाइड ग्रुप ये देता है एक्सेप्ट द वन इन ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज में ये रिएक्शन नहीं होती, एंड द रीजन फॉर दैट इज प्रोबेबली कि दिस इज एक्चुअली अ वेरी माइल्ड रिएजेंट। ये अल्डिहाइड के साथ तो रिएक्ट हो रहा है बट इधर रिएक्ट नहीं हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे लोगों को ये लगने लगा कि माइट बी, एंड देयर आर फ्यू अदर रिएक्शंस दैट आल्सो आर नॉट शोन बाय ग्लूकोज। कुछ और ऐसे रिएक्शंस है जो ग्लूकोज नहीं दिखा रहा था, तो यहाँ पे लोगों को लगने लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और इसीलिए देयर इज अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर की थियरी वर्कआउट की गई। यही से फिर ये पता चला कि ग्लूकोज ऑल्सो एग्जिस्ट इन साइक्लिक फॉर्म, इट्स नॉट अ ओपन चेन फॉर्म, ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और साइक्लिक फॉर्म के वजह से सम ऑफ द रिएक्शंस आर नॉट शोन बाय ग्लूकोज जो टिपिकल होते हैं अल्डिहाइड ग्रुप के लिए। समझ में आया ना? यहाँ पे ये रिएक्शन, क्योंकि देखो बहुत कम जो पोर्शन होता है किसी भी सॉल्यूशन का, दैट इज एक्चुअली इन अल्डिहाइड फॉर्म, इन ग्लूकोज, बहुत कम। सो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होती इसके साथ, ठीक है, इक्विलिब्रियम फेवरेबल नहीं है, ऑलराइट। सो इसलिए यहाँ पे अपन बोलते हैं कि इट डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम बाइसल्फाइड, या, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो साइक्लिक फॉर्म है वो डोमिनेट कर रहा है। ओके, साइक्लिक फॉर्म डोमिनेट है, ओपन चेन अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, सो दैट्स व्हाई यू डोंट गेट दिस टाइप ऑफ अडक्ट। ओके, सो यहाँ से वो थियरी चालू हुई कि बेसिकली देयर मस्ट बी अ साइक्लिक फॉर्म, ओके, देयर मस्ट बी सम अल्टरनेट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और फिर अपन ने साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका प्रपोज किया। ओके, सिमिलरली
रिएक्शन विथ अमोनिया, देखो अल्डिहाइड ग्रुप कंडेंस होता है विथ अमोनिया एंड यू गेट इमीन, इजंट इट? ग्लूकोज नहीं रिएक्ट करता अमोनिया के साथ। शिफ्स टेस्ट, राइट, शिफ्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट होता है ग्लूकोज, यू गेट दैट मैगेंटा वाला, रिमेंबर एक डाई यूज़ करते हैं अपन, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द डाई, इट्स अ फुशिन कलर का डाई होता है, पिंकिश कलर का डाई होता है, उसको फिर अपन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते, इट बिकम्स कलरलेस, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं शिफ्स रिएजेंट। और फिर अल्डिहाइड के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो ये फिर से पिंकिश हो जाता है, मगेंटा कलर जिसको बोलते हैं, टर्न्स इनटू मगेंटा कलर विच इज़ बेसिकली अ पिंक का ही एक शेड है बेसिकली। तो ये अल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव टेस्ट होता है और बाकी कंपाउंड्स के लिए नेगेटिव है। शिफ्स टेस्ट ग्लूकोज के लिए नेगेटिव होता है, ओके, ऑल्दो इट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स टेस्ट, बेनेडिक्स टेस्ट, मॉलिस टेस्ट, ये सारे पॉजिटिव टेस्ट मिल रहे हैं फॉर अल्डिहाइड, बट शिफ्स टेस्ट इज एक्चुअली नेगेटिव। So again the reason is because of the cyclic nature, cyclic form of the glucose molecule. समझ में आया क्या? ओके, सेकंड जो चीज़ अपन यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज़ डाइसैक्राइड्स। तो अपना मोनोसैक्राइड्स का डिस्कशन अभी ख़त्म हो गया है, नाउ वी हैव डाइसैक्राइड्स। इट्स इजी डिस्कशन, सिर्फ स्ट्रक्चर जो होते हैं डाइसैक्राइड के ये तुमको थोड़े ध्यान में रखने पड़ते हैं, दीज आर द ट्रिकी वंस, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश करो इनको स्ट्रक्चर्स को, ओके। डाइसैक्राइड्स को अगर मैं हाइड्रोलाइज करता हूँ तो वी गेट 2 मोनोसैक्राइड्स, बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल सुक्रोज, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा, इसके पहले ही अपन ने देखा है। लैक्टोज से क्या मिलेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा। माल्टोज से 2 ग्लूकोज मिलेगा। ये सब कुछ अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी जो देख रहे हैं अपन दैट इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज इज बेसिकली वो टेबल शुगर, ये स्वीट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ओके। एंड दिस इज एक्चुअली अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द स्वीटनेस। रिलेटिव स्वीटनेस किसी भी शुगर का इससे कंपेयर किया जाता है, वेदर दैट शुगर इज आर्टिफिशियल और नेचुरल, सुक्रोज से उसको कंपेयर किया जाता है। समझ में आया? तो इट इज़ वेरी वाटर सोल्यूबल ऑल्सो। दिस इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर, ये ध्यान में रखो। सुक्रोज इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर और इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है, स्पेसिफिक रोटेशन दैट इज प्लस 66.5 डिग्रीज, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। इट इज़ अ डाइमर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का डाइमर है। नीड टू बी एबल टू आइडेंटिफाई द एनोमरिक कार्बन, नीड टू बी एबल टू आइडेंटिफाई एनोमरिक कार्बन। यहाँ पे दिस इज द एनोमरिक कार्बन ऑन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दिस इज द anomeric carbon, yeah, this is the anomeric carbon on fructose molecule, ठीक है ना। समझ में? दो एनोमरिक कार्बन के बीच में देयर इज अ लिंक, ये लिंक होती है, इस लिंक को अपन बोलते हैं, मतलब किसी भी 2 मोनोमर के बीच का जो लिंक होता है उसको बोलते हैं अपन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल 2 अमीनो एसिड के बीच में जो लिंकेज होता है उसको अपन बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। उसी तरह से 2 मोनोमर्स के बीच में, 2 कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में जो लिंक होता है उसको क्या अपन बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये नाम से ही तुमको थोड़ा समझ में आ रहा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ना, ग्लूकोज से डिराइव किया गया नाम है, ग्लाइकोसिडिक या ग्लाइकोजन से डिराइव किया। सो दैट लिंक इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिड। इट इज बेसिकली एन ईथर लिंक, बराबर है, ईथर है, ऑक्सीजन वाला ब्रिज है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल के बीच में, इसको अपन बोल रहे हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ओके ना। सुक्रोज इटसेल्फ इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है, लेकिन मैं इसको अगर हाइड्रोलाइज करता हूँ, ओके, इसको अगर हाइड्रोलाइज करता हूँ तो मेरे को ग्लूकोज मिलता है जिस विच इज़ अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड फ्रुक्टोज विच इज़ अ लिवोरोटेटरी। समझ में आया ना? सो बेसिकली आफ्टर हाइड्रोलिसिस वी गेट ग्लूकोज विच इज़ डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड फ्रुक्टोज विच इज़ लिवोरोटेटरी, ओके। ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन है प्लस 52.5 एंड फ्रुक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन होता है माइनस 92.4, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर देख लेते इसका, ओके। तो पहले इसका ये डिस्कस कर लेते बेसिकली। फ्रुक्टोज इज द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, ध्यान में रखना, इट इज़ द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर। सुक्रोज का ऑप्टिकल रोटेशन अपन ने कितना बोला? प्लस 66.5, ओके। इसको हाइड्रोलाइज करके मेरे को क्या मिल रहा है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन दिया है और फ्रुक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन दिया है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज मेरे को क्या देगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। 1:1 के रेशियो में मिल रही है अपने को। तो मेरे को जो सोल्यूशन मिल रहा है,
ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में अपना रोटेशन है प्लस 66.5 लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का कितना रहेगा? ओके, ये सोल्यूशन अगर कर रहा हूँ मैं, ऑप्टिकल रोटेशन अपने को कितना मिल रहा है? -39.9। समझ में आ रहा है? तो जब मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, वी आर गोइंग फ्रॉम अ सोल्यूशन दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी टू अ सोल्यूशन दैट इज लीवोरोटेटरी। समझ में आया ना? यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन का साइन चेंज हो गया। इट वॉज डेक्स्ट्रोरोटेटरी बिफोर और आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट बिकेम लीवोरोटेटरी। इसीलिए सुक्रोज को अपन क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट शुगर क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि हाइड्रोलिसिस करने के बाद ऑप्टिकल रोटेशन इसका इन्वर्ट हो गया है। ओके, क्यों इन्वर्ट हो गया? क्योंकि अपने को ये दो शुगर मिल रहे हैं, इनका अपने को एवरेज निकालना पड़ेगा एंड वी गेट दैट नेट स्पेसिफिक रोटेशन। क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ठीक है, ये हो रहा है इनटू लीवोरोटेटरी। रिएक्शन होता है इन्वर्जन रिएक्शन दैट कैन ऑल्सो बी डन बाय एंजाइम्स और एसिड हाइड्रोलिसिस। इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं, जो रिएक्शन है, ओके, इन द वेल इन्वर्ट शुगर्स बोल रहे हैं अपन प्रोडक्ट को, फाइन चलेगा। ओके, द सुक्रोज इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इन्वर्ट शुगर। बेसिकली जो एंजाइम होता है दैट कैन बी यूज्ड, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्टेज। एंजाइम का नाम ही अपन ने इन्वर्टेज रख दिया बिकॉज दैट्स व्हाट इट डज, इट ब्रेक्स डाउन, इट बेसिकली डज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। समझ में आया क्या? ठीक है ना? तो वो क्या कर रहा है? सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर रहा है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस कर रहा है। तो जो एंजाइम रहेगा उसको अपन बोलते हैं इन्वर्टेज शुगर। ओके, तो दिस इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दिस इज अ फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल। ठीक है ना? और यहाँ पे दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 पे कीटोन ग्रुप होता है और वहाँ से एसिटिल बनता है। एंड दिस इज कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज। ओके, 1 से लेके ये 6 तक जाएगा। ओके, और ये 1 से लेके इस तरह से ये 6 तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ग्रुप है दे फॉर्म द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ में आया ना? दे फॉर्म द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये ग्लूकोज जो है इसमें OH ग्रुप डाउन है, ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी अ डी ग्लूकोज क्योंकि ये अप है। ओके, और ये जो है ये डाउन जा रहा है, इजंट इट? सो ये क्या हो गया फिर? अल्फा डी ग्लूकोज, बराबर है, दैट इज अ अल्फा डी ग्लूकोज। व्हाट अबाउट फ्रुक्टोज? व्हाट टाइप ऑफ दिस इज? ठीक है, इसमें देखो दिस इज एक्चुअली फ्लिप्ड, ये इन्वर्टेड है। ठीक है, दिस इज इन्वर्टेड, दिस इज एक्चुअली बेटा डी। ओके, बेटा डी फ्रुक्टोज है। द रीज़न फॉर दैट इज, देखो ये जो लास्ट वाला CH2 ग्रुप है ये नीचे दिखाया है एंड दैट इज एक्चुअली ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, मतलब ये इस तरह से है। ओके, ये नीचे जा रहा है। ऑलराइट, ये जो ग्रुप है CH2OH ये नीचे जा रहा है। और इसको अगर मैं सीधी तरीके से करता हूँ, जैसे फ्लिप्ड पोजीशन, ठीक है, क्योंकि मेरे को इधर में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाना है ना, ये पोजीशन में। सो ये इधर दिखाया है, तो इसको अगर मैं सीधा करता हूँ तो मेरे को दिखता है CH2OH ऊपर जा रहा है। सो इट इज़ डी। ठीक है ना? और अगर CH2OH ऊपर जा रहा है तो ये जो OH है ये उसी के साइड में है। ओके, और दोनों जब एक ही साइड में होते हैं तो ये क्या होता है? बेटा। जब फ्लिप करता हूँ मैं तो ये OH जो है ये ऊपर के साइड में आ रहा है, इजंट इट? तो अगर OH ऊपर के साइड में आता है इट ऑल्सो बिकम्स बेटा। सो फ्रुक्टोज इज एक्चुअली बेटा डी एंड ग्लूकोज इज अल्फा डी। ये ध्यान में रख लो अगर नहीं समझ में आ गया तो, ठीक है ना? बट इट इज़ अ फ्लिप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो तुम ध्यान में रखना कि अपन ने मतलब जो एनोमरिक कार्बन है वो लेफ्ट में ड्रॉ कर रहे हैं अपन। इट शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड फॉर करेक्टनेस। ओके, अगर करेक्ट करना है उसको तो फ्लिप करना पड़ेगा अपने को स्ट्रक्चर। तो ये CH2OH जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, इट बिकम्स डी। ऑलराइट, और ये भी OH ऊपर आ रहा है, इसका मतलब इट इज़ ऑल्सो इट इज़ अ बेटा। ओके, सो दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज बेटा डी फ्रुक्टोज। इनके बीच का ये लिंकेज है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो लिंकेज क्या है? C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बेटा डी फ्रुक्टोज। ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है एंड वी गेट अ सुक्रोज। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पे ये जो दोनों एनोमरिक कार्बन है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहे हैं दोनों। ओके, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट
इसमें ओपन चेन फॉर्म में अल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप नहीं होता, क्योंकि इसमें एनोमरिक कार्बन बने हुए हैं। तो ये चेन इसी तरह से रहते हैं क्लोज्ड फॉर्म में, ओपन चेन में नहीं एग्जिस्ट करते। एंड दैट इज़ वाई सुक्रोज इज़ एक्चुअली वेरी स्टेबल, एंड दैट इज़ वाई नेचर ने सुक्रोज को बनाया। और इसीलिए हमारा जो इवोल्यूशन हुआ टू गेट दैट स्वीट टेस्ट फॉर द शुगर, ओके, बिकॉज ऑफ दैट बेसिकली। समझ में आया ना? बिकॉज इट इज स्टेबल। इन जनरल अगर देखा जाए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अगर दोनों शुगर्स अगर अल्फा है तो उसको अपन अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। अगर एक शुगर अल्फा है दूसरा बेटा है तो इसको बेटा, या फिर दोनों बेटा है तो बेटा। ठीक है, अल्फा अपन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कब बोलेंगे? व्हेन इट इज ओनली व्हेन बोथ द शुगर्स आर अल्फा। तो इसका मतलब ये शुगर में, ओके, इज इट ए बेटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और अल्फा ग्लाइकोसिडिक? ये जो लिंकेज है, इज इट अल्फा और बेटा? यहाँ पे देखना है, इट इज बिटवीन अल्फा एंड बेटा, सो दिस इज गोइंग टू बी बेटा। क्लियर है क्या? बेटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये। नेक्स्ट जो डायसैकराइड है अपना, दैट इज अ माल्टोज। माल्टोज इज बेसिकली अ माल्ट शुगर। ठीक है, इट इज़ अ माल्ट शुगर। ये माल्ट में मिलता है बेसिकली। इट इज़ फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स लाइक बार्ली। ठीक है, इट इज़ अ हाई शुगर कंटेंट बेसिकली, क्योंकि माल्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। इसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स लाइक अमाइलेज, डायटेज, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू माल्टोज। ठीक है ना, जो बार्ली के जो स्टार्च होता है उसको अपन ब्रेक डाउन करवाते हैं इनटू माल्टोज में। ठीक है, और जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो अपने को क्या मिलता है? 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलते हैं। दिस इज बेसिकली ग्लूकोज 1, ओके, एंड दिस इज अनदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ओके। और यहाँ पे लिंकेजेस देखो कैसे है। दिस इज C1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये देखो अल्फा, ये एनोमरिक कार्बन है, वहीं से अपन नंबरिंग चालू कर रहे हैं। यहाँ पे अगर एनोमरिक कार्बन है ये, ओके, द वन दैट इज कनेक्टेड टू 2 ऑक्सीजन, इसको अपन बोलते हैं एनोमरिक कार्बन, बराबर है। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है ना, तो क्या लिंकेज है अपना? ठीक है, दिस इज अल्फा, क्योंकि देखो ये नीचे जा रहा है इसलिए अल्फा, एंड दिस इज ऑल्सो अल्फा, इजंट इट? दोनों अल्फा है, इसलिए ये जो लिंकेज रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है ना, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और लिंकेज है बिटवीन C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज विथ C4 ऑफ अनदर अल्फा डी ग्लूकोज। समझ में? दैट इज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये लिंकेजेस तुमको ध्यान में रखने हैं, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछते हैं इसको। ओके, देन वी हैव लैक्टोज। लैक्टोज इज बेसिकली योर मिल्क शुगर, ओके, इट इज़ अ मिल्क शुगर। तो इट इज़ अ लिंक, ये इसका है, दिस इज़ अ गैलेक्टोज यूनिट एंड दिस इज़ अ ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच का ये डाइमर है बेसिकली। ठीक है, गैलेक्टोज होता है बेटा डी और ग्लूकोज होता है अल्फा डी। ठीक है, बेटा डी इसलिए क्योंकि देखो OH ग्रुप ऊपर जा रहा है और यहाँ पे OH ग्रुप नीचे है, एंड दैट दीज आर बेसिकली मिक्स देम, दिस इज बेटा एंड दिस इज अल्फा, ओके। और यहाँ पे भी ये एनोमरिक कार्बन है और यहाँ पे ए एनोमरिक कार्बन है। सो C1 ऑफ गैलेक्टोज विथ C4 ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना, इस तरह का ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, एंड दिस इज अ बेटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि ये बेटा और अल्फा के बीच का लिंकेज है। ठीक है ना, सो अल्फा डी ग्लूकोज। तो इसमें देखो एक ये भी होता है कि ये ओपन चेन बन सकता है ना, क्योंकि एनोमरिक कार्बन इस साइड में आ गया ओपन चेन में। सो दिस कैन आइदर बी अल्फा और बेटा। ठीक है ना, मतलब ये OH जैसा मैंने यहाँ पे नीचे दिखाया है वैसी OH ऊपर में भी हो सकता है आइसोमरिक फॉर्म में, एंड यू कैन हैव अल्फा ग्लूकोज और बेटा ग्लूकोज। ठीक है ना, तो लैक्टोज अगर देखा जाए तो 2 तरह का हो सकता है, अल्फा लैक्टोज जिसमें OH ग्रुप नीचे दिखा रहा है ये वाला, या फिर बेटा लैक्टोज जिसमें OH ग्रुप ऊपर दिखाते हैं अपन। ओके, दैट इज गोइंग टू बी योर बेटा लैक्टोज। C1 ऑफ गैलेक्टोज और C4 ऑफ ग्लूकोज, ये लिंकेज है बेसिकली अपना, ओके, एंड इट इज़ अ बेटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ में? जो एंजाइम होता है जो ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज को इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, वो होता है लैक्टेज। ठीक है, लैक्टेज इज अ एंजाइम दैट ब्रेक डाउन लैक्टोज। ये मिल्क शुगर है बेसिकली, इजंट इट? लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है, ओके। अगर ये एंजाइम हमारे
स्टमक में नहीं है बेसिकली, ओके, डाइजेस्टिव ट्रैक में नहीं है, तो हम लोग मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ओके। मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए अपने को चाहिए लैक्टेज, राइट, ओके। काफ़ी लोग होते हैं जिनमें लैक्टेज ये एंजाइम नहीं होता या बहुत कम होता है, जिसके वजह से दे कैन नॉट डाइजेस्ट मिल्क। इसको अपन बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, ओके। लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है काफ़ी लोगों में, इंडिया में बहुत कम है बेसिकली, क्योंकि मिल्क के प्रोडक्ट्स अपन बहुत खाते हैं। अगर तुम मिल्क के प्रोडक्ट्स खाना बंद कर देते हो या मिल्क पीना बंद कर देते हो, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये लैक्टेज जो एंजाइम है वो तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल जाता है, ये बनना बंद हो जाता है। और फिर उसके बाद अगर तुम मिल्क पीते हो या सो इट बिकम्स, जैसे फॉरेन और में क्या ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, मिल्क के ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं करते वो लोग। सो दैट इज़ द रीज़न वाई दे डेवलप लॉट ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। इंडिया में ये बहुत कम देखा है मैंने, बट इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। जनरली इसके सिम्टम्स होते हैं नॉशिया, वोमिटिंग, ये जनरली इसके सिम्टम्स होते हैं, ओके। देखिए ना, जस्ट डाइजेस्ट मिल्क और वोमिटिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा नॉशिया होता है इसकी वजह से, ओके। एक ब्रीफ नोट देख लो फॉर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ओके। इफ़ द शुगर हैज़ एन ओपन चेन फॉर्म विथ अल्डेहाइड, ठीक है, अल्डेहाइड में अगर ओपन चेन फॉर्म में अगर अल्डेहाइड ग्रुप आता है, अल्डेहाइड ग्रुप ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग शुगर, और ये ऑक्सीडाइज हो जाए इनटू कार्बोक्सिलेट आयन, बराबर है। ये अपन ने देखा है विथ मेनी ऑफ दीज टेस्ट, ओके। सो अल्डेहाइड ग्रुप ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग शुगर, ऑलराइट। तो ये बाकी जो केमिकल्स है उनको रिड्यूस करता है, दैट्स व्हाई दे आर बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट, या इनको रिड्यूसिंग शुगर अपन बोल रहे हैं। तो बेसिकली कौन से ग्रुप्स होते हैं वो मैं तुमको बता देता हूँ, कौन से ग्रुप्स इसमें एज अ रिड्यूसिंग शुगर करके होते हैं, कौन से शुगर्स रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। शुगर्स विथ कीटोन ग्रुप्स आर ऑल्सो केपेबल ऑफ आइसोमराइजिंग इनटू अल्डेहाइड, फॉर एग्जांपल फ्रुक्टोज ये रिएक्शन कंडीशन में आइसोमराइज हो सकता है इनटू अल्डेहाइडिक ग्रुप, ठीक है ना। एंड सो दे कैन ऑल्सो शो अ फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट, ओके। सो फ्रुक्टोज are also considered reducing sugar, but they are not really reducing, ध्यान में रखना, okay। they do give positive test, but they are not really reducing, लेकिन इनको reducing consider किया जा सकता है based upon the fact that they are positive, they give positive test। then examples देख लो reducing sugar के। मोनोसैक्राइड्स में तो सारे के सारे ही पकड़ लो तुम, जो बेसिकली अल्डोजेज है, ठीक है ना, ग्लूकोज हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड, गैलेक्टोज, मैनोज, है ना, ग्लूग्यूलोज, ये जितने भी ग्लूकोज वाले जो थे वो, प्लस फ्रुक्टोज, ओके। आई डोंट नो इफ अदर ऑल्सो गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट, इट शुड, क्योंकि फ्रुक्टोज अगर दे रहा है तो बाकी भी देने चाहिए पॉजिटिव टेस्ट, फ्रुक्टोज के जो डेरिवेटिव्स थे, लाइक, बट अपन फ्रुक्टोज ही कंसिडर करते हैं, बाकी कंपाउंड्स का कहीं मेंशन ही नहीं किया है बेसिकली, वी कैन नॉट से, okay, but fructose obviously is always mentioned as reducing sugar because it does undergo that reaction, okay। उसके अलावा मोनोसैक्राइड्स के अलावा डाइसैक्राइड्स, ओके, डाइसैक्राइड्स जैसे लैक्टोज एंड मैनोज, ओके, दैट इज बेसिकली गोइंग टू गिव यू अ रिड्यूसिंग शुगर, ओके। ना जो अपना सुक्रोज है, ओके, दैट इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, बट लैक्टोज और मैल्टोज ये जो है दैट इज दीज आर रिड्यूसिंग शुगर। द रीज़न फॉर दैट यू नीड टू लुक फॉर, देखो कौन सा शुगर रिड्यूसिंग है, कौन सा शुगर नहीं है। साइक्लिक फॉर्म में अपने को एनोमरिक कार्बन के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एनोमरिक कार्बन इज एक्चुअली मेकिंग दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ये ओपन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे एनोमरिक कार्बन ओपन है, इजंट इट, ये ओपन साइड में आ रहा है ना, सो ये ओपन हो सकता है एंड यू गेट एन ओपन चेन अल्डेहाइड फॉर्म, ठीक है। और ये अल्डेहाइड फॉर्म अब तुमको पॉजिटिव टेस्ट देगा, ठीक है। अगर इस तरह का ओपन चेन फॉर्म अवेलेबल है तो शुगर इज बेसिकली रिड्यूसिंग शुगर, अदरवाइज इट इज नॉट, ओके। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, उसके एग्जांपल्स देख लो। इसमें जैसे एनोमरिक कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इट इज कनेक्टेड बाय 1-2 लिंकेज, ठीक है। सुक्रोज में 1 और 2 का लिंकेज है, ये अपना है सुक्रोज का लिंकेज, दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज फ्रुक्टोज, ओके। यहाँ पे देखो दिस इज एनोमरिक, दिस इज एनोमरिक, दोनों एनोमरिक यूज हो रहे टू फॉर्म अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज,
इजंट इट? तो इसमें ओपन चेन फॉर्म है ही नहीं, इट इज़ एक्चुअली साइक्लिक फॉर्म, ये ओपन होता ही नहीं है। तो ओपन चेन नहीं है तो अल्डेहाइड ओपन चेन फॉर्म भी नहीं रहेगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसमें पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिलेगा तुमको। समझ में? ओपन चेन अल्डेहाइड फॉर्म ही नहीं है इसका। ओके, सो दैट्स वाई सुक्रोज जो है दैट इज़ नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर है? इसके अलावा जितने भी पॉलीसैक्राइड्स हैं, ओके, दीज आर ऑल्सो नॉन रिड्यूसिंग। समझ में आया ना? सुक्रोज एंड पॉलीसैक्राइड्स, ओके। और ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें जो एनोमरिक कार्बन है दैट इज एक्चुअली फॉर्मिंग दैट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या एनोमरिक कार्बन इज नॉट डज नॉट हैव ओपन चेन अल्डेहाइड फॉर्म, ऐसे शुगर्स नॉन रिड्यूसिंग रहेंगे। ठीक है ना? रिलेटिव स्वीटनेस देख लो शुगर्स का, लैक्टोज, गैलेक्टोज, तुमको याद कुछ भी नहीं करना है, माल्टोज, इन्वर्ट, ध्यान में रखना है सुक्रोज। ओके, सुक्रोज को अपन ने दे दिया है 100, ओके, उसको स्केल दे दिया 100 का। सारे शुगर्स को अपन इसी से अपन ये कर रहे हैं। देखो लैक्टोज बहुत कम है एज कम्पेयर टू दैट। ग्लूकोज जो होता है दैट इज़ अबाउट 74.3 पर है ना, सो उससे थोड़ा कम है, 1/3 आ रहा है बेसिकली। जो इन्वर्ट शुगर है, इन्वर्ट शुगर मतलब सुक्रोज को अपन जब हाइड्रोलाइज करते हैं वी गेट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, बराबर है। तो इसका अपना अप्रॉक्सीमेटली 50 आ रहा है बेसिकली। फ्रुक्टोज इज एक्चुअली वेरी स्वीट, 173, ओके, 173 स्केल आ रहा है फ्रुक्टोज का। नाउ फ्रुक्टोज इज एक्चुअली द फ्रूट शुगर, फ्रूट्स में जो होती है ना दैट इज अ फ्रूट शुगर, और ये जो शुगर होती है दैट इज़ वेरी स्वीट, अंडरस्टूड है, बट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी स्टेबल। ठीक है, इसमें कीटोन ग्रुप है ऑब्वियसली, वी नो। सो जो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं दे आर नॉट वेरी स्टेबल। इफ़ यू लुक एट इट, ऑल ऑफ दीज आर रिड्यूसिंग शुगर, बराबर है ना, सारे के सारे ही रिड्यूसिंग शुगर है इसमें। या हनी, आई डोंट नो इफ इट इज़ रिड्यूसिंग और नॉट, हनी का बट पता नहीं है, but you know I think all of them are basically reducing sugar, maybe not, maybe honey is not a reducing sugar, लेकिन बाकी सारे तो they are reducing sugar except sucrose, isn't it? so इसलिए अपन क्या करते हैं, जो मोस्टली जो अपना मिलता है कंपोनेंट that is in sucrose, because sucrose is a non reducing sugar, sucrose is stable, बाकी सारे reducing sugar रहने के वजह से they are not very stable, इसीलिए अपना जो पूरा नेचर में जो ज़्यादा जो अपने को मिलता है that is actually sucrose. Okay, another point you might want to remember is that fructose is the sweetest natural sugar, बराबर है। natural sugar में fructose is the sweetest, it is difficult to crystallize, ठीक है ना, इसको अपन crystallize नहीं कर सकते, मतलब इसको as a table sugar करके use ही नहीं कर सकते। okay, it is usually found in syrups and candies, इसमें अपन use करते हैं, syrups और candies में इसको use करते हैं। fructose syrup जो होता है पैनकेक के ऊपर खाते हैं, ठीक है, पैनकेक हो गए या फिर वैफल्स होते हैं, इसके ऊपर ये सिरप ऐड किया था। मेपल सिरप इज़ द मोस्ट फेमस वन, और बहुत एक्सपेंसिव होता है मेपल सिरप, मतलब आई थिंक लाइक 100 ml की जो बॉटल आती है इंडियन रुपीज़ में दैट विल कॉस्ट समथिंग अराउंड 2 से 2,500 रुपये। ठीक है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सिरप एक्चुअली, इट्स अ मेपल सिरप, दैट इज़ ओरिजिनल मेपल सिरप जो होता है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन देन यू कैन मेक सिरप्स विथ एनीथिंग बेसिकली। तो काफ़ी जगह ये फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करके ये यूज़ किया जाता है रादर देन, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में जनरली रादर देन जस्ट गिविंग यू मेपल सिरप। इंडिया में तो मैंने देखा ही नहीं है मेपल सिरप, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और काफ़ी यूएस के रेस्टोरेंट में भी तुमको ओरिजिनल मेपल सिरप नहीं मिलेगा। तो टेस्ट दैट वी कैन यूज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर कौन से यूज़ कर सकते हैं? फेलिंग्स टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट, टोलेंस टेस्ट, दीज आर द टेस्ट दैट वी यूज़ फॉर रिड्यूसिंग शुगर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, इसके अलावा देन देर आर अदर टेस्ट, जैसे अपन ने मॉलिस टेस्ट देखा, दैट इज़ यूज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, किसी भी कार्बोहाइड्रेट के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नोट देखो, सुक्रोज इज इफ इट इज प्री ट्रीटेड विद HCl, सुक्रोज विच इज नॉट एक्चुअली a reducing sugar. Remember, fructose is a reducing sugar, sucrose is not a reducing sugar. अभी अपन it's a dimer है ना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का डायमर होता है, so it is not a reducing। लेकिन इसको अगर मैं एसिड से ट्रीट करूँ, ये हाइड्रोलाइज कर रहा हूँ बेसिकली, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा फिर। ओके, इसमें फिर कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, या शायद से ओपन चेन फॉर्म में आ जाएगा किसी तरह से, एंड यू विल हैव दैट अल्डेहाइड फॉर्म। काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, इनफैक्ट आई थिंक आई रेड इट समवेयर,
काफ़ी पहले कि व्हेन यू प्रीट्रीट HCl इट गोज इनटू कॉम्प्लेक्स चेंजेस, ओके, मल्टीपल चेंजेस, एंड यू गेट दैट ओपन चेन अल्डेहाइड फॉर्म. और अगर मैं इसको रिएक्ट करवाता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल बेनेडिक्स टेस्ट के साथ, ठीक है ना, करवाता हूँ, सो इट विल गिव यू अ फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट. Here is a review question. Which of the following statement about lactose is true? लैक्टोज को लेके कौन सा सही है, ये बताओ. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बेसिकली बी. इट इज़ अ डाइमर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ये दोनों का डाइमर होता है लैक्टोज, ठीक है. थोड़ी देर पहले अपन ने स्ट्रक्चर देखा था इसका. तुम थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करके कोशिश करो कि देखो गैलेक्टोज पहले आता है, ग्लूकोज बाद में आता है. गैलेक्टोज बेटा होता है, ग्लूकोज अल्फा होता है, इजंट इट. गैलेक्टोज बेटा डी होता है, ग्लूकोज अल्फा डी होता है. सो ट्राई टू विजुअलाइज दी स्ट्रक्चर्स एंड ट्राई टू रिमेंबर 1,4 का लिंकेज होता है यहाँ पे, एंड इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर. ध्यान में रखना है ये सारी चीज़ तुमको ध्यान में. सो स्ट्रक्चर से अपन बता सकते हैं कि इट इज़ अ रिड्यूसिंग और नॉट, ठीक है ना. 1,4 लिंकेज रहने की वजह से इट इज़ गोइंग टू बी रिड्यूस. 1,2 लिंकेज जो यहाँ पे भी आती है, ओके, जैसे सुक्रोज में 1,2 लिंकेज है, मतलब दोनों एनोमरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है 1,2 में. सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी रिड्यूसिंग शुगर. ओके, सो यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं. अपन इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास में अपन पॉलीसैकेराइड्स स्टार्ट करेंगे. ओके, अगर कोई डाउट नहीं है तो यू गाइस कैन लीव. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.